ओम शांति। मैं आचार्य बीके लवकेश आज आपको सर्वाइकल के पूरे योग अभ्यास सिखाऊंगा। जब सर्वाइकल पेन होता है तो गर्दन में इतना भयंकर दर्द होता है कि आपकी गर्दन नहीं मुड़ती, सिर में चक्कर आते हैं, तो बहुत प्रॉब्लम होती है। तो बहुतों की डिमांड थी कि सर्वाइकल के ऊपर वीडियो बनाए, तो आज हम बनाएंगे। और हमारे साथ में है श्रीमती सिन्हा जी, स्वाति सिन्हा। आप दिल्ली से हैं और सर्वाइकल की प्रॉब्लम थी। 3-4, आज तीसरा या तो फोर्थ सेशन है, तो आप अनुभव भी शेयर करेंगे और साथ साथ में योग अभ्यास भी करेंगे। तो जिसको जितना हो सके आप इजीली उतना ही करें, ज्यादा जबरदस्ती नहीं करनी है। तो सबसे पहले हम ग्रीवा शक्ति विकासक क्रिया से शुरू करेंगे। दोनों हाथों को घुटनों पे रख लें, कमर सीधा, आलती पालती मार के बैठ जाएं। जिससे नीचे नहीं बैठा जाता है वो कुर्सी पे या बेड पे बैठकर भी कर सकते हैं। श्वास भरते हुए गर्दन को ऊपर लेके जाएंगे, आंखें खुली, श्वास भरते हुए लेके जाए, पूरा श्वास के साथ क्रिया करेंगे। पूरा खींचे गर्दन को ऊपर, श्वास छोड़ते हुए गर्दन को सीधा। आप पूरा आगे नहीं लेके जाएंगे, सीधा ही करेंगे। फिर श्वास भरते हुए एक बार और 8 से 10 बार ये अभ्यास करना है आपने। श्वास भरते हुए धीरे से जाइए, खींचिए ऊपर गर्दन को पूरा, और धीरे से श्वास छोड़ते हुए वापस आइए। एक बार और, फिर से जाइए। ये अभ्यास आपने करना है 8 से 10 बारी। फिर से एक बार और जाइए, श्वास भरते हुए ऊपर, श्वास छोड़ते हुए नीचे, सामने की तरफ सीधा, आंखें खुली। फिर से जाएं एक बार और, धीरे धीरे वापस। एक बार और जाइए, लेके जाएं ऊपर, आंखें खुली रखें, वापस। एक बार और श्वास भरते हुए जाइए। जहां पेन हो वहां आपने छोड़ देना है। स्थिर सुखासन नियम का पालन करना है, फॉलो करना है। अब गर्दन को राइट साइड लेके जाएंगे। 1, यहाँ अपना हाथ चिन पे लगा, चिन पे रखें और लेके जाएं पूरा आराम से। जितना लेके जाएं उतना मोड़िए। चलिए 1, वापस। फिर दूसरी तरफ दूसरे हाथ से 2, खींचिए पूरा, धीरे धीरे खींचिए। 3, फिर जाइए उधर। कोई भी अभ्यास राइट से शुरू करना है, लेफ्ट करना है, वापस। फिर से धीरे से जाइए, पकड़िए उधर, लेके जाए लेफ्ट साइड, वापस। फिर एक बार और राइट साइड। 5-5 बार ये अभ्यास आप कर सकते हो, बहुत अच्छा आराम मिलेगा इससे। वापस आए, फिर दूसरी तरफ, वापस, गर्दन सीधा। अब अपना राइट हैंड सिर के ऊपर रखें, पकड़िए यहाँ से ऐसे, और धीरे से श्वास भरिए और छोड़ते हुए धीरे धीरे खींचिए। कान को आप कंधे पे यहाँ पे लगाने की कोशिश करो। वापस, हाथ नीचे, गर्दन सीधा। फिर दूसरा हाथ रखिए, श्वास भरिए और छोड़ते हुए धीरे धीरे लेके जाएं। आराम से, जितना आपसे हो सके इतना जाए तो इतना जाओ, बिल्कुल थोड़ा जाओ। वापस, धीरे धीरे वापस, वापस आए। फिर दूसरा हाथ रखिए, पकड़ के खींचिए। चेहरे पे आनंद, प्रसन्नता, खुशी के भाव। जितना खुश होंगे उतना स्वस्थ रहेंगे आप। जितना तनाव भरा जीवन होगा, जितना आप जल्दी चिंता गुस्सा करेंगे, उतना ही आपका सीधा असर आपके कंधे की नर्व सिस्टम पे जाएगा। आपका सर्वाइकल पेन बढ़ेगा। अपना पोस्चर सुधारे, इसका मेन कारण है आपका पोस्चर सही नहीं है। गलत पोस्चर की वजह से ही आपको ये दर्द होता है, इसलिए ध्यान रखें इस चीज का। वापस, एक बार और, लास्ट टाइम, खींचिए पूरा, धीरे धीरे वापस आ जाए। वापस वापस, विश्राम। कंधों को चलाएंगे धीरे धीरे। 1, 2, 3, 4,
5, 6, 7, 8, अब रिवर्स 8 पूरा कान पे लगाते हुए 7, 6, 5, 4, 3, 2 एंड 1, विश्राम, रिलैक्स। अब ग्रीवा, अब गर्दन नेक रोटेशन करेंगे, इसमें बड़ा आराम से करना है। धीरे धीरे आपने गर्दन को ऊपर लेके जाए, फिर धीरे धीरे राइट साइड देखें, फिर नीचे की तरफ देखें, फिर लेफ्ट की तरफ देखें, फिर ऊपर की तरफ देखें, बिल्कुल धीरे धीरे 5 बार क्लॉकवाइज और 5 बार धीरे धीरे गर्दन को एंटी क्लॉकवाइज घुमाइए, बड़े ही आराम से प्यार से ऊपर नीचे देखते हुए। कभी भी आंखें बंद करके नहीं करना, आंखें बंद करके आपने किया तो आप खड़े हो गए तो धड़ाम से नीचे गिरोगे। धीरे धीरे रोटेट करो गर्दन को, वेरी गुड, शाबाश शाबाश। एक बार और, जल्दी जल्दी नहीं करना, कहीं ऐसे ऐसे करते रहते हैं, बिल्कुल धीरे से करना है, जेंटली करना है आपने। गर्दन सीधा। अब रिवर्स करेंगे, 5 से 10 बार तक आप ये अभ्यास कर सकते हो, बिल्कुल धीरे धीरे जेंटली, जितना आराम से हो आपने उतना अभ्यास करना है। अपने साथ ईमानदार रहना है, जोर जबरदस्ती बिल्कुल नहीं करनी। वेरी गुड स्वाति जी। चलिए अब एक और अभ्यास हम करते हैं। दोनों हाथों को ऐसे मिला लीजिए और श्वास भरते हुए कोशिश करनी है आपके हाथ खुले नहीं आगे। श्वास भरते हुए दोनों हाथ आगे लेके जाओ, गर्दन को सीधा कर लो पीछे की तरफ, धीरे धीरे वापस। श्वास भरते हुए जाइए सामने की तरफ, दोनों हाथ लेके, ऐसे नहीं खुलेंगे, बिल्कुल मिला के रखने आपने। गर्दन पीछे की तरफ रखो, पूरा ये कंधे पर आपका तनाव आएगा, मसल्स खुलेंगी। धीरे धीरे वापस, एक बार और, फिर से जाएं, श्वास भरते हुए जाइए आगे, बहुत अच्छा, वापस आ जाए, वापस आए, विश्राम विश्राम। दोनों हाथ नीचे। अब दोनों हाथ ऊपर कर लें, सिर पे रखें, दोनों हाथ सिर पे रखें, सिर के ऊपर ऊपर। श्वास भरते हुए दोनों हाथों को ऊपर लेके जाएं और गर्दन को पीछे की तरफ, चलिए खींचिए पूरा, स्ट्रेच करिए, दोनों हाथ आपके कान के साथ लग जाएं, गर्दन पीछे जितना हो सके उतना लेके जाएं। धीरे धीरे वापस दोनों हाथ सिर के ऊपर रखें, श्वास भरते हुए एक बार फिर से ऊपर, दोनों हाथों को ऊपर लेके जाओ, हथेली ऊपर की तरफ, गर्दन पीछे की तरफ, हाथ सीधे, स्पाइन सीधी बिल्कुल। धीरे धीरे वापस, 3 से 5 बार ये अभ्यास करना है। एक बार और, फिर से जाइए, वेरी गुड। दोनों हाथ वापस नीचे आ जाएं, विश्राम। अब दोनों हाथ सामने सीधे कर लें, राइट लेफ्ट खोल दें और दोनों हाथों को रोटेट करिए, कंधे से रोटेट करिए, ये इस तरह से पूरा आगे पीछे, आगे पीछे, आगे पीछे। एक बार आगे, पूरा कंधे तक का पूरा पोर्शन ये आपका रोटेट होगा, तो उससे भी आपको बड़ा आराम मिलेगा। और जैसे ही धीरे धीरे आप करते जाएंगे, आराम मिलता जाएगा। सर्वाइकल का एक ही मात्र उपाय है, आप एक्सरसाइज करिए रोजाना, अपना पोस्चर ठीक रखिए, अपने आहार को ठीक रखिए, धीरे धीरे वापस विश्राम, रिलैक्स। अब पूरा हम करेंगे। अब दोनों हाथों को कंधों पे रखो, रखिए दोनों हाथ कंधे पे, मिलाइए सामने से, कोनी मिला लो एल्बो दोनों, और अब श्वास भरते हुए दोनों कोनियों को पीछे की तरफ लेके जाएं, खींचिए पूरा, देखिए, वेरी गुड। चेस्ट को ओपन कर दो, कोशिश करो आप कि दोनों एल्बो पीछे से मिल जाए, मिलेंगे नहीं, गर्दन सीधा रखना। धीरे धीरे वापस, एक्सहेल, एक्सहेल, इनहेल करिए पूरा, इनहेल, एक्सहेल,
फिर से इनहेल करिए 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 पूरा। एक्सहेल। शाबाश शाबाश शाबाश। एक बार और लास्ट 5 से 7 बार ये अभ्यास करेंगे तो इससे भी आपका शोल्डर ब्लेड पे पूरा प्रेशर जाएगा, तो उससे बड़ा आराम मिलेगा। धीरे धीरे वापस दोनों हाथ नीचे करें, विश्राम। अब आपने क्या करना है, अपने दोनों हाथों को ऐसे इंटरलॉक कर लो, इंटरलॉक कर लो दोनों हाथ, और धीरे धीरे घुमाइए हाथों को। 1 2 3 4 5 6 7। विश्राम, रिलैक्स। अब रिवर्स करेंगे। 7 6 5 4 3 2 and 1। वेरी गुड, रिलैक्स, विश्राम। अगला अभ्यास, अब हम करेंगे वी। वी बनाएंगे हम, दोनों हाथ ऊपर कर लें, जैसे वी बनता है ऐसे वी से बना ले। अंगूठे उंगली मिला के रखें, श्वास भरें और खींच दे पूरा पीछे, खींचिए पूरा, हाथों को पूरा, कंधों को पूरा खींच दे पूरा। वी बनाए, खड़े होके भी कर सकते हो और आप बैठकर भी इसको कर सकते हो। धीरे धीरे वापस, विश्राम। दोनों हाथ घुटनों पर, एक बार और श्वास भरते हुए फिर से ऊपर दोनों हाथ खींचिए पूरा, खींचो खींचो खींचो, अंगूठे मिला के रखो, अंगूठे उंगली आपके मिले हुए हो। धीरे धीरे वापस, विश्राम। तो 5 से 7 बार ये अभ्यास करिए, आराम मिलेगा। वी के बाद डब्लू बनाएंगे, दोनों हाथ यहां रखो, श्वास भरो और खींच दो पूरा। चलिए डब्लू बना दो, गर्दन सीधा ऊपर की तरफ, गर्दन आगे नहीं झुकी हो, सीधी रहे आप, सीधी। धीरे धीरे वापस, एक बार और भी हमारी बहुत सारी वीडियोस हैं अलग अलग प्रॉब्लम्स के ऊपर मेरे यूट्यूब चैनल बीके लवकेश डिवाइन नेचर के, और उसको फॉलो करें आप, वहां से सीखिए जाके। धीरे धीरे वापस, प्राकृतिक चिकित्सा, प्राकृतिक जीवन शैली को अपनाइए, योग करिए तो आपका जीवन सुखमय बन जाएगा। अगला अभ्यास, अब हम करेंगे, अपने राइट हैंड को अपने कान, गर्दन यहां रखेंगे, कान के ऊपर, श्वास भरेंगे और हाथ से गर्दन को उधर और गर्दन को उधर दबाएंगे, अपोजिट डायरेक्शन में। चलिए दबाइए, श्वास छोड़ते हुए वापस, फिर दूसरा हाथ रखेंगे कान पे, श्वास भरिए और दबाइए, रुकिए कुछ समय, धीरे धीरे वापस, विश्राम। एक बार और फिर से राइट, श्वास भरें, टेक ए डीप ब्रेथ एंड पुश। पुश करें, गर्दन सीधा रखें, ऐसे गर्दन नहीं, बिल्कुल सीधा रखना है और दबाव देना है पूरा अपने। धीरे धीरे वापस, कम बैक। लेफ्ट हैंड से करें, रखिए पूरा, दबाइए पूरा, धीरे धीरे वापस आ जाए, विश्राम। अब दोनों हाथों को इंटरलॉक करके अपने सिर के पीछे रखें, श्वास भरिए और हाथों को आगे की तरफ, गर्दन को पीछे की तरफ दबाइए। ये भी बहुत बढ़िया है, बहुत इफेक्टिव है। धीरे धीरे वापस, अब दोनों हाथों को माथे पर रखें, श्वास भरिए और दबाइए। धीरे धीरे वापस, एक बार और सिर के पीछे दोनों हाथ, सिर के पीछे गहरा लंबा श्वास भर के और दबाइए।
वापस। हर एक्सरसाइज, हर योग क्रिया के बाद आपको आराम मिलता जाएगा जिस दिन से करने लग जाएंगे। माथे पर रखो एक बार और, खींचिए पूरा, धीरे धीरे वापस आ जाए विश्राम। 5-5 बार ये अभ्यास कर लीजिएगा, बहुत आराम मिलेगा इससे भी। अगला अभ्यास है, अब दोनों हाथों को इंटरलॉक करके अपने चिन के नीचे रख लो। चिन के नीचे रखिए, श्वास भरिए और ऊपर की तरफ देखिए, खींचिए पूरा, ऊपर की तरफ खींच दो। दोनों हाथों से गर्दन को पीछे की तरफ, धीरे धीरे वापस। एक बार और श्वास भरते हुए फिर से जाएं, खींचिए पूरा, धीरे धीरे वापस। एक बार और, एक बार और जाइए, श्वास इनहेल और श्वास भरते हुए जाइए पूरा, खींचिए ऊपर की तरफ, जाइए, चलिए, धीरे धीरे वापस आ जाए। विश्राम विश्राम विश्राम। दोनों हाथ कंधों पे रखो, दोनों कोनियां मिलाओ और धीरे से श्वास भरते हुए दोनों हाथों को, चलिए 1 2 3 4 5 6 7। विश्राम। धीरे धीरे अब रिवर्स। 7, गर्दन नहीं करनी, गर्दन बिल्कुल सीधा रखना है। 6 5 4 3 2 and 1। वेरी गुड। विश्राम, रिलैक्स। तो ये चलिए, जिनको भी सर्कल की प्रॉब्लम है, अब अपना वो यहाँ पे पेन देखिए, यहाँ पे अगर दबाएंगे आपकी कॉलर बोन के पास, यहाँ पे ऐसे रब करके देखिए, वहां कहीं ना कहीं आपको बहुत ज्यादा पेन मिलेगा और उस पेन को आपने स्टिमुलेशन देना है, क्लॉकवाइज या कोई भी ऑयल लगा के उसको मसाज करना है, रब करना है। और जैसे ही ये दर्द निकलेगा, आपका गर्दन का दर्द में बड़ा आराम मिलेगा, राहत मिलेगी, उसमें ठीक होगा। तो ये दबाइए इसको आराम से, ऐसे इस तरीके से। और ठीक इसी तरह से अपना राइट साइड, लेफ्ट हैंड से बीच ये 2 उंगलियां 3 उंगलियां यूज करते हुए उसको ऐसे स्टिमुलेशन देंगे, तो उससे आपको बहुत आराम मिलेगा। जब भी आपको गैस्ट्रिक प्रॉब्लम ज्यादा होती है, वायु ज्यादा होती है, कब्ज रहती है, तो वायु ऊपर उठती है और आपके यहाँ अटक जाती है, जिससे माइग्रेन पेन, सर्वाइकल पेन, बैक पेन, नी पेन, ये जितने भी पेन है ये वात दोष में आते हैं और उसी की वजह से दर्द होता है। अब अपना राइट हैंड यहाँ पे बिल्कुल ये इधर, और यहाँ पर भी ये इस तरह से पॉइंट है, उसको भी आप दबाइए, दबाइए, धीरे धीरे दबाएं, चलिए दबाइए। इसको भी आप दबाएंगे तो यहाँ भी आपको भयंकर पेन होगा, तो उससे आपको आराम मिलेगा। आजकल ज्यादा स्ट्रेस की वजह से भी सर्वाइकल पेन है, क्योंकि जैसे ही स्ट्रेस लेते हैं तो तुरंत ही आपके ये तंत्रिका तंत्र पे प्रभाव पड़ता है, सर्वाइकल वर्टिब्रास है, नर्वस सिस्टम है, वो स्टिफ हो जाता है और दर्द शुरू हो जाते हैं। ठीक इसी तरह से राइट साइड में जाइए, धीरे धीरे जाइए, चलिए, शाबाश। यहाँ भी जाएंगे तो इससे भी बहुत आराम मिलेगा, दबाएंगे ऐसे इस तरह से। विश्राम। ये तो थे बैठ के, अब आप वज्रासन में बैठ जाइए, पैरों को मोड़ते हुए धीरे धीरे वज्रासन में आ जाएं। इस तरह से दोनों पैरों को मोड़ के बैठ जाएं। अब यहां से हम करेंगे कैमल पोज। कैमल पोज भी बहुत अच्छा है। धीरे धीरे इसको देखिए, कितना करना है हमने, पूरा नहीं करना, हाफ ही करेंगे। दोनों घुटनों में गैप कर लें, दोनों हाथ कमर के ऊपर रख लें और धीरे से अब श्वास भरते हुए पीछे की तरफ जाएंगे और गर्दन नीचे की तरफ, बस।
ऐसे हाथों को ऐसे रखेंगे या सपोर्ट मिलेगा, ताकि आपको हाथों को ऐसे रखो सीना जी, ऐसे, ये ऐसे ऐसे कमर पे रखो, ऐसे ऐसे रखिए यहाँ पर, यहाँ ऐसे। हाँ चलिए, जाइए पीछे की तरफ, आंखें खुली रखें, धीरे धीरे जाइए। तो 3 से 5 बार आप ये अभ्यास करेंगे, धीरे धीरे वापस आ जाएं, वज्रासन में बैठिए, बैठ जाएं वज्रासन में। आंखें बंद करिए, तो चक्कर इसमें आ सकता है कई बार, तो वो ध्यान रखें। एक बार और करेंगे इसी को ही, श्वास भरते हुए फिर से जाएं, दोनों हाथ कमर पे रखें, बैक को बेंड करिए, आंखें खुली रखिए, गर्दन को ढीला छोड़ दें, धीरे धीरे वापस आ जाएं, विश्राम, वज्रासन में बैठ जाएं। अब यहीं से कैट काऊ की पोजीशन में आ जाओ, दोनों। चलिए, दोनों घुटनों थोड़ा सा सेट करिए, आप सीधे पूरे दिखाई नहीं दे रहे। हाँ वेरी गुड, अब तो और थोड़ा स्टिक करो, चलिए शाबाश। दोनों घुटनों में कंधों के बराबर फासला, दोनों हाथों में भी इतना ही गैप करें। अब आपने क्या करना है, श्वास भरते हुए कंधे और हाथ एक लाइन में आ जाए, आपकी कंधे और हाथ एक लाइन में आ जाए नीचे से, श्वास भरते हुए गर्दन ऊपर, कमर नीचे पूरा। चलिए शुरू करिए, कैट काऊ की पोजीशन है ये। चलिए चलिए जाइए, श्वास भरते हुए ऊपर लेके जाए गर्दन को इस तरह से, और श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे कमर ऊपर, गर्दन नीचे, पेट अंदर खींच लो पूरा। फिर श्वास ठीक होंगे, साथ साथ आपकी सर्वाइकल के लिए तो शाबाश शाबाश, करिए करिए करिए। श्वास भरते हुए गर्दन ऊपर, कमर नीचे, श्वास छोड़ते हुए पूरा श्वास खाली कर दो, पेट को अंदर खींच लो, नाभि को ऊपर की तरफ खींच लो, कमर ऊपर, गर्दन नीचे, कॉलर बोन, चिन को कॉलर बोन पे लगा ले। धीरे धीरे वापस श्वास भरते हुए जाइए ऊपर, कमर नीचे, फिर वापस आए, चलिए शाबाश, वापस आए, कमर ऊपर, गर्दन नीचे। तो ये आप 15 से 20-25 बार तक ये आप अभ्यास कर सकते हो, बहुत ही बढ़िया है, इफेक्टिव है। और अब धीरे धीरे यहां से अब अपना राइट लेग को पीछे से ऊपर उठाइए, चलिए सिन्हा जी, राइट लेग को पीछे से ऊपर उठा लें, तो उठाइए। चलिए लेफ्ट लेग को उठाइए धीरे से, अब धीरे धीरे वापस आए, गर्दन सीधा रखें, ऊपर की ओर रखें, लेफ्ट लेग को उठाइए, 1 2, गर्दन सीधा रखो, 3 4 5 6 7 8 9 10, वापस आए, फिर राइट को उठाएं। 5-5 बार ये आप अभ्यास करेंगे तो इससे भी बहुत लाभ मिलेगा आपको। फिर से जाइए, हमेशा सीधा होकर बैठे, रीढ़ को सीधा होकर के बैठे, आगे झुके ना, फोन का यूज करें, वापस आए धीरे धीरे। किचन में भी ज्यादा देर तक खड़े ना रहें, आगे झुके काम करते, उससे भी सर्वाइकल पेन होता है। लेफ्ट लेग को उठाएं, धीरे धीरे वापस, वापस आए, फिर से राइट लेग को उठाओ, फिर से एक बार और राइट लेग को उठाइए, चलिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, कम बैक कम बैक कम बैक, वापस आ जाएं धीरे धीरे। लेफ्ट लेग को उठाइए लास्ट, तो आप 5 से 7 बार ये अभ्यास कर सकते हो। एक बार लेफ्ट लेग उठाइए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, वापस वज्रासन में विश्राम, वज्रासन में विश्राम, बैठ जाइए। अब यहीं से धीरे धीरे नमाज पोज में चले जाएं, श्वास भरते हुए दोनों हाथ ऊपर, और श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे आगे लेट जाएं पूरा। चलिए लेट जाइए, जाइए, एक हाथ पे दूसरा हाथ रख लो, हिप्स आपके नीचे रहेंगे, हिप्स आपके नीचे रहेंगे, हाँ हिप्स नीचे करो, हाँ बस, पिलो रख सकते हो आप, और या फिर आप अपने दोनों हाथ, एक हाथ पे दूसरा हाथ रख लो, माथा ऊपर रखो,
तो ये भी सर्वाइकल में बहुत अच्छा काम करता है। कोई भी पिलो ले लो, पिलो को आगे नीचे रख लीजिए और उसे आप आगे झुके बैठ जाएं, श्वास लेते रहो, छोड़ते रहो। ये स्ट्रेस रिलीवर है, बेस्ट है, इजी है, सभी कर सकते हैं। लेकिन जिनको घुटनों में दर्द है वो इसका अभ्यास ना करें। तो कुछ देर ऐसे लेटे रहो, श्वास छोड़ते रहो, लेते रहो, तो ये इससे आपको बहुत फायदा मिलेगा। अब यहीं से पैरों को सीधा कर दें और लेट जाएं। लेट जाएं, पेट के साइड लेट जाओ। पूरा बालासन में अपने राइट नोस्ट्रल को आपने ऊपर करना है। राइट नोस्ट्रल को ऊपर करो, लेफ्ट नोस्ट्रल को नीचे करो। हाँ, शाबाश। लेफ्ट नीचे की तरफ, राइट हैंड को सामने सामने। गहरा श्वास भरो और धीरे धीरे आप इसको छोड़िए। आपने अपने राइट नोस्ट्रल को है, दोनों नाक में आप बादाम रोगन तेल डाल सकते हो, गाय का घी डाल सकते हो, जो आपके वात पित्त कफ दोष को बैलेंस करेगा। तो उससे आपके दोनों नर्वस सिस्टम आपका बराबर चलना बहुत ज्यादा जरूरी है। इसलिए तेल डालते हैं, शोधन की क्रियाएं करते हैं, रबड़ नेति, जल नेति, गुंजल क्रिया, त्राटक है, ये षटकर्म की क्रियाएं योग प्राणायाम से पहले की जाती हैं, ताकि हमारा नर्वस सिस्टम पूरा बराबर चल सके। लंबा लंबा श्वास लेते रहो, छोड़ते रहो, धीरे से श्वास लो, धीरे से श्वास को छोड़ो। पूरा आराम दे दो अपने शरीर को। आपको मानसिक और शारीरिक थकान दोनों दूर हो रही है। हर श्वास के साथ शारीरिक व मानसिक थकान दूर हो रही है। हर श्वास के साथ शारीरिक व मानसिक थकान दूर हो रही है। अगला अभ्यास हम करेंगे शलभासना। दोनों पैरों को मिलाएं, दोनों हाथ थाई के नीचे, चिन को आगे की तरफ लगा लें। अब श्वास भरते हुए राइट लेग को ऊपर उठाएं। चलिए, श्वास भरते हुए उठाइए राइट लेग को ऊपर, होल्ड करिए 10 सेकेंड। धीरे धीरे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 डाउन। एक्सीलेंट। वापस आए, कम बैक। इसी तरह से श्वास भर के दूसरे पैर को उठाएं, घुटना सीधा रखें। चलिए उठाइए, लेफ्ट लेग को उठाओ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 कम बैक। आपको चिन्ह आपकी नीचे जमीन पे है, मैट पे है, तो थायराइड भी ठीक होता है, आपका डाइजेशन ठीक होगा, मेटाबॉलिज्म ठीक होगा, क्योंकि यहाँ पे आपके थायराइड का पॉइंट होता है। चलिए एक बार और करेंगे। फिर से राइट लेग को ऊपर उठाइए, घुटना सीधा रखें। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 कम बैक। वापस आए, धीरे धीरे वापस आ जाएं, पैर नीचे रखें। And now lift your left leg, inhale and lift up. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 नेक्स्ट अभ्यास आपका मकरासना, जो कि कोई भी बैक पेन है, सर्वाइकल पेन है, किसी भी साइटिका पेन है, तो ऐसे आप 5 मिनट तक इस अभ्यास में लेट सकते हो। थकान हो जाए वापस आ जाओ, 1 मिनट किया, फिर 2 मिनट किया। दोनों पैर मिला के करते हैं इसको। जैसे देख सेना जी को, आप दोनों कोनिया मिला के आपने थोड़ी के रख लिए। आपका ध्यान रहे इसमें, कोनी और आपका शोल्डर पीछे की तरफ लेके आए। कोनी थोड़ा सीना जी पीछे की तरफ करो अपनी, ताकि शोल्डर और आपकी एल्बो एक लाइन में आ जाए। एक लाइन में होगी तो आपका पूरा आपकी ये जो है C1 से लेके C7 तक की वर्टिब्राज, जो सर्वाइकल वर्टिब्राज है, उन पे प्रेशर जाएगा और जो तनाव है वो सब धीरे धीरे रिलीज होगा। तो ये देखिए, इनको आप 5 मिनट तक आप अभ्यास करते हैं तो इससे बहुत आराम मिलेगा। आपको कुछ नहीं आता है, आपको पता नहीं कौन सी एक्सरसाइज करे, दर्द हो गया अचानक, कोई निकल आया है साइटिका का और कोई भी पेन, तो ऐसे आप श्वास लेते रहो, छोड़ते रहो।
आपका इसमें प्रभाव देखो कहाँ कहाँ पे है सिन्हा जी, प्रभाव बताइए आप, कहाँ पे प्रेशर बताओ। ये गर्दन पे है, हाँ, और और पूरा पीठ तक आता है, पीठ तक, लोअर और पूरा बैक तक प्रेशर होता है, तो पूरा जिनको, लोअर बैक तक है। हाँ हाँ, तो पूरा आपका जितनी स्पाइन कोड है, स्पाइन कोड पे पूरा प्रेशर जाता है। अब इसका अगला स्टेप करते हैं इसी में ही। अब कोनियों को आगे आगे चलाओ, धीरे धीरे चलाइए, धीरे धीरे कोनियों को आगे की तरफ, धीरे धीरे छोटे छोटे स्टेप रखते हुए आप कोनियों को आगे पीछे करिए, धीरे धीरे वापस आ जाएं। 5 से 7 बार ये अभ्यास भी आप कर सकते हो। चलिए जाइए, जेंटली आपने करना है। जब भी अनईजी फील करें, थकान महसूस करें, ज्यादा दर्द महसूस करें, तभी क्रिया को छोड़ दें। धीरे धीरे वापस, धीरे धीरे वापस आए, कम बैक। चलिए धीरे धीरे वापस जाइए, एक बार और, वापस रिलैक्स, विश्राम, नीचे हो जाएं, विश्राम, स्टॉप, आराम करें, श्वास भरिए, धीरे से श्वास छोड़िए, श्वास भरिए, धीरे से श्वासों को छोड़िए। इसके साथ साथ आप गर्दन की ये मसाज भी कर सकते हो, कोई भी पेन ऑयल लेके, तिल का तेल लेके, और उसके बाद आप गरम जो बोतल होती है पानी की, जो हॉट वाटर बोतल होती है, उसको गरम करिए, और उसके मसाज के बाद या तो कोई कपड़ा रख लें उस पे, और उस पे आप लेट जाए, गर्दन के नीचे भी रखें और आप कमर के नीचे भी रखोगे, तो उससे बहुत अच्छा रिलीफ मिलेगा आपको, तुरंत इंस्टेंट आपको लाभ मिलेगा। तो आप ये भी कर सकते हो। अगला अभ्यास, बेबी कोबरा पोज करेंगे। दोनों पैर मिलाएं, दोनों हाथ नीचे रखें, हाँ दोनों हाथ नीचे रखो, हथेली नीचे रखो, हथेली नीचे रखो, बस। हाँ चलिए धीरे धीरे कोनी अपनी तरफ करो, अपनी तरफ करो, बस उठो ऊपर, धीरे चलिए, एल्बो को नीचे की तरफ नहीं, भुजंगासन नहीं करना, बेबी कोबरा पोज। चलिए, ओके। कोनी एल्बो को नीचे ही रखो, हाँ मैट पे ही रखो, बस ये पोजीशन देखिए, ये भी बहुत बढ़िया है। इसमें देखो सिन्हा जी, बताइए कहाँ पे प्रेशर है। पूरे कमर तक नीचे है, गर्दन से लेके पूरे हाँ, नीचे तक। धीरे धीरे वापस आ जाएं, वापस आए, फिर से उठें, श्वास भरते हुए फिर से उठें। 5 बार ये अभ्यास करिए। कोनी नीचे ही रखनी है अपने, हाथ नीचे ही रखने हैं, गर्दन ऊपर, कंधे पीछे की तरफ, कोशिश रहे अटेंशन क्या रखना है अपने, आपकी एल्बो और आपकी शोल्डर एक लाइन में रहे, आगे पीछे नहीं हो तो पोस्चर सही नहीं है। आप अपना पोस्चर अपने आप चेक कर सकते हैं, तो किस तरह से आपने करना है। धीरे धीरे वापस आ जाएं, एक बार और, फिर से जाइए, धीरे धीरे वापस विश्राम। इन पोस्चर में आपने जाना है, आना है। जब धीरे धीरे आपका दर्द कुछ कम हो जाए, 2-3 दिन के प्रैक्टिस के बाद, फिर आप इसमें होल्डिंग का टाइम बढ़ाइए, 10 सेकंड, 20 सेकंड, 30 सेकंड, 40 सेकंड, ऐसे टाइम बढ़ाएंगे तो आपको बहुत अच्छा रिलीफ मिलेगा। भुजंगासन करेंगे, दोनों पैर ज्वाइन कर लें, दोनों हाथ कंधे के आसपास। अब श्वास भरते हुए धीरे धीरे ऊपर उठिए, पूरा भुजंगासन का अभ्यास करिए। चलिए चलिए, शाबाश शाबाश शाबाश, उठिए पूरा ऊपर। देखिए पैर दोनों मिले हो तो ठीक है, नहीं मिलते हैं, दर्द होता है, तो आप वापस आए, तो आप पैरों को ना मिलाइए। फिर से उठिए, 8 से 10 बार आप ये अभ्यास करिए, बहुत अच्छा है पूरी स्पाइन को स्ट्रेंथनिंग के लिए। थायराइड है आपका, गर्दन दर्द है, पेन है आपका, बैक पेन है, साइटिका पेन है, स्टमक की प्रॉब्लम है, हार्ट के लिए भी अच्छा है, और आपके आपके पूरे सातों चक्रास पे ही वर्क करता है, माइग्रेन के लिए अच्छा है, है, पेट के रोग ठीक होते हैं। तो बहुत ही बढ़िया आसनों में से है, कंप्लीट आसनों में से है एक। तो इसको भी आप 8-10 बार आप इसका अभ्यास करेंगे तो आपको बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। विश्राम, धीरे धीरे वापस विश्राम, फिर से श्वास भरिए 2-3, धीरे धीरे
आराम करिए। तो अपान वायु की वजह से होता है, तो अपान वायु को रिलीज करने के लिए आप पेट के ऊपर पलटी खाइए दाई बाई, और दोनों हाथ कमर के ऊपर रखिए और खाइए पलटी धीरे धीरे। इससे जो अपान वायु है वो रिलीज होगी, तो उससे आपको बहुत बढ़िया इससे लाभ मिलेगा। तो ये अभ्यास आप धीरे धीरे करिए, कोई जल्दीबाजी नहीं, कोई भी आपने हड़बड़ाहट में नहीं करना, जबरदस्ती नहीं करना। आराम से आनंद पूर्वक भगवान को याद करते हुए करो, भरोसा रखो। सबसे पहले जरूरी है योग, प्राकृतिक चिकित्सा पर आप भरोसा करिए। एलोपैथ में ऐसा कोई नहीं है, वो तो कहेंगे जीवन भर आप दवाइयां खाते रहो, बीपी, शुगर, थायराइड, सर्वाइकल पेन, ज्वाइंट पेन, इन सबकी। लेकिन योग में सबके लिए सब कुछ है। लेकिन ध्यान दें, अपने अनुसार, वात पित्त कफ अनुसार, रोग अनुसार करते हैं तो उसे लाभ मिलेगा। अगर आप उल्टा करते हैं, अपनी मनमत से करते हैं, तो आपको दर्द बढ़ भी सकता है। प्रिकॉशन इज फर्स्ट। चलिए विश्राम। अब यहीं से करवट लेते हुए आप बैठ लेट जाएं, सीधे हो जाएं कमर की साइड से। यहीं से अगले अभ्यास हम करेंगे। हाँ, सबसे पहले अब हम करेंगे यहाँ पर अर्ध उत्तान पादासन। दोनों हाथ हिप्स के पास में रख लें, दोनों पैरों को ज्वाइन करें। अब श्वास भरते हुए एक पैर को 30 डिग्री पे उठाएं। चलिए राइट लेग को उठाइए ऊपर, पंजा सामने खींच लें, बस इतना ही होल्ड करें यहाँ पर। ये लोअर बैक पेन, सर्वाइकल पेन, इन सब के लिए बहुत अच्छा है, इफेक्टिव है। आपकी अपान वायु को रिलीज करेगा, आपकी नाभि को स्ट्रेंथ देगा। तो इसको भी आप 3-3 बार अभ्यास कर सकते हो। धीरे धीरे वापस आए, वापस आ जाइए। फिर दूसरा पैर उठाइए इसी तरह से, श्वास भरते हुए उठाइए दूसरा पैर। बहुत अच्छा। धीरे धीरे वापस विश्राम, वापस आ जाएं, विश्राम करें। वापस आए। ये भी आप 3 से 5 बार अभ्यास कर सकते हो। अगला अभ्यास है आपका मक। दोनों पैरों को मोड़ लें अब। हाँ, दोनों पैरों को मोड़ो सिन्हा जी। चलिए दोनों हाथों को सिर के नीचे रख लो यहाँ पर। चलिए मरकट आसन का अभ्यास करेंगे। दोनों हेडिया हिप्स की तरफ कर लो मैक्सिमम जितना हो सके। हाँ, अब धीरे से श्वास भरिए और श्वास छोड़ते हुए दोनों पैरों को राइट साइड लेके जाओ, गर्दन को लेफ्ट साइड। गर्दन जितना जाए उतना लेके जाना है। दोनों पैर राइट साइड आपके, ऊपर वाले पैर से नीचे वाले को प्रेस करना है, एडी पर एडी, घुटने पे घुटना रखना है। धीरे धीरे वापस कम बैक, वापस आ जाएं, पैरों को सेंटर में कर लें। फिर से श्वास भरें और श्वास छोड़ते हुए दोनों पैरों को लेफ्ट साइड लेके जाएं, गर्दन राइट साइड, जितना हो सके उतना राइट साइड गर्दन को लेके आए। धीरे धीरे वापस में, फिर से राइट साइड जाइए, श्वास भरें और एक्सहेल करते हुए राइट साइड पैर और दोनों हाथ सिर के नीचे, गर्दन दूसरी तरफ अपोजिट। जैसे ट्विस्टिंग होती है, टॉवल को निचोड़ते हैं, ऐसे ही इसमें आपकी पूरी पेनक्रियास, लीवर, किडनी, आपकी गर्दन, लोअर बैक, आपका हिप ज्वाइंट, इन सब पे, शोल्डर ब्लेड, शोल्डर, सब पे खिंचाव जाता है। धीरे धीरे वापस कम बैक। तो इस आसन को तो आप 10 बार कम से कम दोनों तरफ से करेंगे तो बहुत इफेक्टिव है, बहुत आराम मिलेगा इसके करने से। चलिए दूसरी तरफ जाइए, लेफ्ट साइड जाइए, करिए शाबाश। लेफ्ट साइड जाइए, गर्दन राइट साइड। ध्यान ये रखना है, एडी पर एडी रखना है, घुटने पे घुटना।
और ऊपर वाले घुटने से नीचे वाले को दबाओ। मान लो किसी का पूरा नहीं जाता तो आधा लेके जाओ। गर्दन में दर्द है तो गर्दन जितनी हो उतना मोड़ो, आप जबरदस्ती ना करो। धीरे धीरे वापस विश्राम विश्राम। अगला अभ्यास हम करेंगे, दोनों हाथ नीचे करें, दोनों हाथों को नीचे करो, दोनों पैर सीधे स्ट्रेट करें दोनों पैर। अब राइट लेग को मोड़िए, राइट लेग को मोड़िए घुटने से, पैर को पकड़ लो थाई से, दोनों हाथों को इंटरलॉक कर लो ऐसे, इस तरह से थाई को पकड़ लो। हाँ, गर्दन नीचे, श्वास भरिए। अब आपने क्या करना है, पैर को तो सामने की तरफ और हाथ को अपनी तरफ खींचना, अपोजिट डायरेक्शन में खींचना है। तो पूरा आपका प्रेशर आपके सर्वाइकल वर्टिब्राज पे जाएगा, गर्दन पे जाएगा। बताइए सीना जी, कहाँ पे है प्रेशर? सर पूरे गर्दन पे है, पीठ पे है। हाँ, धीरे और धीरे। इससे करने से मुझे बहुत पेन रिलीफ होता है। हाँ, फिर दूसरा पैर, ये मैं कहता हूँ पेन रिलीफ होता है, बेस्ट एक्सरसाइज इससे में। पेन बहुत। दूसरा पैर करिए, श्वास भरिए, पहले श्वास भरो, हाथों को अपनी तरफ, पैर को सामने की तरफ खींचिए, शाबाश। धीरे धीरे वापस। ये भी आप 5-5 बार दोनों तरफ से करिए, 10 बार ये अभ्यास करिए। एक बार और करेंगे सीना जी, चलिए। राइट लेग मोड़िए, दूसरा पैर सीधा रखना है आपने, गर्दन नीचे रखनी, उठानी नहीं है। श्वास भरिए और सामने की तरफ पैर खींचिए और हाथ अपनी तरफ खींचिए, अपोजिट डायरेक्शन में इस तरह से खींचना है आपने, दबाना है। धीरे धीरे वापस, पैर सीधा, दूसरा पैर मोड़िए लास्ट। तो 10 बार दोनों पैरों को से आप कर, एक पैर से 5 बार दूसरे तरफ से करिए इसको। धीरे धीरे वापस विश्राम। दोनों पैरों को मोड़ लीजिए, अब दोनों पैरों को एक साथ मोड़िए, दोनों पैर ऊपर उठा लें, घुटने घुटने ऊपर उठा लें दोनों, और दोनों हाथों को घुटनों पे रख लें। घुटनों पे रखो, घुटनों पे रखो, यहाँ नीचे सिन्हा जी, नीचे नीचे, थोड़ा और नीचे, नीचे घुटने पे रखो, घुटने पे। हाँ, यहाँ नीचे रखो थोड़ा। सर एक मिनट, तो सर एक मिनट पॉज कीजिए थोड़ा, मेरा लैपटॉप बंद हो। दोनों पैरों को मोड़िए, चलिए दोनों पैरों को मोड़िए, दोनों हाथों को घुटनों पे रखें, घुटने ऊपर उठा लें और श्वास भरें। घुटने अपनी तरफ और हाथों से घुटनों को दबाओ, धक्का दो, और घुटने ऊपर की तरफ धक्का दो। तो उससे क्या होगा, प्रेशर आपके आपकी पूरी रीढ़ पे जाएगा, आपकी गर्दन पे जाएगा, गर्दन की नसें खुलेंगी। धीरे धीरे वापस। अभी बैठ जाएं आप। आपके जो सर्वाइकल के जो थेरेपेटिक योग अभ्यास है वो कंप्लीट हुआ। तो इस अभ्यास आप रोज करते रहे इस तरह से। और स्वाति जी को आज 4th सेशन है इनका सर्वाइकल का। तो 4th सेशन में आप कैसा महसूस कर रहे हैं, और फर्स्ट डे पे आपकी क्या पोजीशन थी, तो स्वाति जी आप बताएंगे। बताइए स्वाति जी, कैसा अनुभव कर रहे हो आज? नमस्कार। मेरे जब मैंने फर्स्ट से शुरू किया था तो मुझे तो उम्मीद ही नहीं थी कि मेरी पूरी पीठ जकड़ा हुआ था, पूरे हाथ में झंझनाहट थी, बहुत पेन था मुझे हर जगह, पीठ में, पूरा गर्दन में, मेरा गर्दन तक मूव नहीं कर पा रही थी मैं। और मुझे फिर 4 दिन में ही इतना मुझे फायदा हुआ है, मेरा पूरा पीठ की जकड़ा निकल गई है और पेन तो आप 60-70% मेरा कम हो गया। मेरा पूरा दोनों पीछे स्वेल कर गया था इतना। अच्छा दोनों अच्छा। गर्दन के पीछे। हाँ, तो कई बार क्या सारा होता है, गर्दन के पूरा पीछे जैसे यहाँ कि स्वेलिंग आ जाती है, नसें जकड़ जाती हैं। जी तो वो उसके लिए सेक, जैसे मैंने बताया, गर्म बोतली का हाँ उस जी पे हाँ सेक लगा लो तो वो सेक खुल जाएगी, मसाज से खुलेगी। तो और ये एक्सरसाइज करेंगे जी तो उससे ठीक हो जाएगा। हाँ जी, और बताइए। जी जी मुझे बहुत बहुत मैं बहुत पेन में थी। जैसे हम्म। कि आदमी पेन में रहता है तो उसको पता नहीं चलता कि इतने पे, जब धीरे धीरे करना शुरू किया और मेरा सारा नसें खुली है हाँ। तो जैसे लगता है ऐसे नहीं, आदमी खिला हुआ महसूस करता है सुबह उठ के, वैसी महसूस होती है मुझे। तो सुबह उठो तो पेन में ही हाँ,
हाँ, जी सर, तो अभी तो मुझे देख बहुत लो, आराम हुआ। आपको एक्सरसाइज ही कराई है, तो ये बहुत ही जरूरी जी, है। आप अपने शरीर का ध्यान रखिए। एक्सरसाइज ही इसका एकमात्र इलाज है, दूसरा कोई इलाज नहीं है। साथ के साथ योग और आयुर्वेद की जो जनरल चीजें हैं वो साथ में उपयोग करते रहे। अब हाँ मैंने प्राणायाम का। कई चीजें ट्राई की है। हाँ। जी। चलिए, अब आप थोड़ा, प्राणायाम भी इसके लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि ये पेट से जनित रोग है। वायु जब होती है तो कपाल भाती का शुरुआत करेंगे, और इसके लिए सूर्य मुद्रा आप बना ले। ये सूर्य मुद्रा है, या फिर अपान वायु मुद्रा बना ले। इस जोड़ों के दर्द के लिए है वो अपान वायु मुद्रा भी बहुत अच्छी है, ये क्योंकि वायु का दोष है। तो इसके लिए ऐसे दोनों हाथ आप घुटनों पे रख लीजिए, कमर गर्दन सीधा, और आप नाभि को अंदर खींचिए और श्वास को बाहर फेंकिए। तो कपालभाति प्राणायाम आप रोज करिए। तो योग से तो आपके बीपी, शुगर, थायराइड, मोटापा, कमर दर्द, सर्वाइकल पेन, हर तरह के रोग ठीक हो सकते हैं। लेकिन आपका डेडिकेशन है, पंचुअलिटी है आपकी, और किस टेक्निक से, आपकी टेक्निक प्रॉपर अगर हो, तो आपको मैं कहता हूँ अच्छा उससे आराम मिलता है। तो कोई भी अगर इस तरह से है तो योग को अपनाइए, योग को सीखिए। और जब आप योग को गलत तरीके से करते हैं, गलत डायरेक्शन में गलत टेक्निक यूज करते हैं, तो उससे लाभ नहीं मिलता, नुकसान होता है। क्योंकि हर योग अभ्यास सबके लिए नहीं है, जैसे कोई भी मेडिसिन होती है वो सबके लिए नहीं है, क्योंकि सबका नेचर अलग अलग है, वात पित्त कफ अलग अलग है। तो उस अनुसार अगर आप अपने वात पित्त कफ अनुसार को जानकर समझकर तब आप क्रियाएं करेंगे, तो उससे आपको अच्छा बेनिफिट मिलता है, और इंस्टेंट बेनिफिट मिलता है। तो कपालभाति आप कर सकते हो। दूसरा अभ्यास है इसके लिए स्पेशली आपका अनुलोम विलोम, अल्टरनेट ब्रीदिंग। राइट हैंड प्राणायाम मुद्रा में, लेफ्ट हैंड अपान वायु मुद्रा में, और राइट नोस्ट्रल को बंद करें, और लेफ्ट नोस्ट्रल से धीरे धीरे श्वास भरिए। राइट से छोड़िए, बिल्कुल धीरे धीरे स्लो ब्रीदिंग, तेजी से नहीं करना है, बिल्कुल धीरे से करना है। आपकी आवाज खुद को भी ना सुनाई दे, इतना जेंटली आराम से करना है। और त्रिफला पाउडर रात को रोज 1 चम्मच गर्म पानी के साथ ले ले, ताकि सुबह पेट की सफाई। आपकी आवाज नहीं आ रही है सर। तो ऑक्सीजन ज्यादा मात्रा में जाएगा, तो उससे क्या होगा, आपकी नसें खुलेंगी, आपके ऑक्सीजन ज्यादा मात्रा में जाने से आपके ऑक्सीजन बढ़ेगा, और धीरे धीरे जो भी नर्वस सिस्टम का जो तनाव है वो धीरे धीरे रिलीज होगा, कम होगा, दर्द में आपको राहत मिलेगी। ये बहुत जरूरी है करना, लेकिन धीरे से करना है इसको। इसके बाद एक और जो प्राणायाम है वो है भ्रामरी प्राणायाम। ये भी बहुत जरूरी है, मेंटल रिलैक्सिंग के लिए है। अपने दोनों उंगलियों से कान को दबा दो, 5 बार अभ्यास करेंगे। गहरा लंबा श्वास भरें, और बिल्कुल सेंटर में बीचों बीच यहाँ ध्यान रखेंगे, श्वास भरिए। इस तरह से भी आप कर सकते हो, हाथ लगा सकते हो। हम्म,
विश्राम विश्राम। तो ये आज के योग अभ्यास थे। खान पान में ध्यान रखें कि कब्ज ना होने दें, पानी खूब पिए, फल ज्यादा खाएं, ज्यादा ठंडी चीजें ना खाएं, दालें ज्यादा ना खाएं, रात को तो बिल्कुल भी दाल ना खाएं, और खुश रहें, जितना हो सके उतना मस्त रहें। और त्रिफला पाउडर रात को रोज लें ताकि कॉन्स्टिपेशन ना रहे। और जूस है, फल है, सलाद है, जो भरपूर मात्रा में खाइए। आप मसाज करिए, आप अपनी ये पूरे बॉडी की मसाज करा सकते हो, जिससे कि सारे टॉक्सिन से निकल जाए। उपवास, उससे आपको आराम मिलेगा। ज्यादा खाली पेट भी ना रहे, उससे भी आपको वो मिलता है। क्योंकि उपवास से मतलब बिल्कुल खाली पेट रहना, फल आहार, रस आहार, इन सब पे रहना। और ऑयल जरूर यूज करे कोई ना कोई उसमें, ताकि चिकनाई अंदर जाएगी, कॉन्स्टिपेशन नहीं रहेगा, आपको वायु नहीं बढ़ेगी। आयुर्वेद का यूज करिए। तो ये थे आज आपके सर्वाइकल के लिए थेरेपेटिक योगा। तो स्वाति जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। और जो भी देखे इसको खूब करें आप, सर्वाइकल दर्द ठीक हो जाएगा आपका। तो आपका बहुत बहुत नमस्कार, धन्यवाद। ओम शांति।